स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जीवन जल इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस विशेष सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का विशेष आशीष एवं आनंद पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। बेखबर बेखबर तेरी मंजिल है मंजिल किधर, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर। बेखबर 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 अपने दुख उसको दे दे, वहाँ ना रहेगा गम का निशान। अपने दुख उसको दे दे, वहाँ ना रहेगा गम का निशान। कितना प्यारा है वो मेहरबान, उसकी तारीफ गाए जहाँ। अब न डर अब न डर अब न डर, झूम कर गीत गा बेफिक्र, तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों
बेखबर बेखबर। उसको अपना बना ले अभी, फिर न होगी मुसीबत कभी। उसको अपना बना ले अभी, फिर न होगी मुसीबत कभी। मांग ले हो जरूरत जो भी, आया है प्यारा मसीह। दौड़ कर दौड़ कर दौड़ कर उसके दामन को तू ले पकड़। तुझको यीशु पुकारे उधर, उसकी राहों में कर ले सफर। बेखबर बेखबर बेखबर। प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ और मधुर नाम में हमारे सारे दर्शकों को जय मसीह, नमस्कार। आज बड़े खुशी और आनंद के साथ प्रभु परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से फिर एक बार आपके साथ बांटने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल हो तो आप मेरे साथ उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां पद पढ़ने के लिए खोल सकते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। इन दिनों में प्रभु की सहायता के अनुसार मैं आपके साथ सोचने वाले सवालों की ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूं। सोचने लायक सवाल। क्यों इन्हें सोचने लायक सवाल कहा गया है? क्योंकि किसी ने कहा और सही कहा, यदि मनुष्य के मस्तिष्क को खोला जाए तो वहां पर केवल प्रश्न चिन्ह, सवाल हमेशा पाए जाएंगे। सवाल और सवाल के ऊपर सवाल मनुष्य के जीवन का मानो एक लक्ष्य हो चुका है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते मनुष्य परेशान हो चुका है। मेरे प्रियो, इन दिनों में मनुष्य के मस्तिष्क में चलने वाले सवालों को लेकर नहीं, सबसे पहले जीवित परमेश्वर के मन के सवालों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और इसलिए आज जो भाग हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा, जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यह पहला सवाल हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के मन से निकला हुआ पहला सवाल यहां पर हम पढ़ते हैं, और वो सवाल है, आदम तू कहां है? आज मानो इस एक परमेश्वर के पहले सवाल के द्वारा परमेश्वर, आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ना केवल आदम से, हव्वा से, मनुष्य जाति से जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, हर एक से एक ही सवाल करना चाहते हैं, तू कहां है? एडम, वेयर आर्ट दाउ? परमेश्वर पुकार कर कहना चाहते, तू कहां है? यह पहला सवाल है, इसलिए मैं आपका बड़ा ध्यान इसकी ओर लेना चाहता हूं। इस सवाल में इसलिए मायना रखा जाता है क्योंकि परमेश्वर नाम लेकर सवाल कर रहे हैं, आदम तू कहां है? मानो इस वक्त मैं शायद कुछ नाम लेकर कह पाऊं तो कहूंगा, राजू तू कहां है? सुनील तू कहां है? विनोद तू कहां है? सुभाष तू कहां है? शंकर तू कहां है? कितने नाम लेकर मैं कहूं? यदि और चंद नाम लेकर कहूं तो ठीक रहेगा। प्रिया तू कहां है? चंदा, मीरा तू कहां है? मरियम, मार्था तू कहां है? परमेश्वर ये सवाल मानो अपने नाम को लेकर हमसे करना चाहता है। जब इस सवाल को मैं आपके सामने आज बांटना चाहता हूं, परमेश्वर के मन के सवाल के साथ 4 विशेष बातों की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं।
ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन। यह एक वैयक्तिक सवाल किया हुआ हम पढ़ते हैं। इट इज अ पर्सनल क्वेश्चन। इतना ही नहीं, दूसरी बात, इट इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। यह उचित सवाल है। यह वैयक्तिक सवाल है। दूसरी बात, यह उचित सवाल है। और तीसरी बात, इट इज अ प्रिपरेटरी क्वेश्चन। मतलब यह तैयारी की ओर ले जाने वाला सवाल है, तैयारी करने के लिए मजबूर करने वाला सवाल है। आदम, तू कहां है? It is a personal question. It is a pertinent question. It's a preparatory question. And let me tell you, fourthly, it is a question that leads us to the person of the Lord Jesus Christ. चार बातें मैंने कहा। यह वैयक्तिक सवाल है, यह उचित सवाल है, और यह तैयारी करने के लिए मजबूर करने वाला सवाल है। और यह सवाल हमें उस व्यक्ति की ओर, मतलब प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लेकर जाने वाला सवाल है। चार बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहली बात, तू कहां है? यह वैयक्तिक सवाल है करके हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब कभी हम इस वचन में परमेश्वर के नाम को लेकर, इस सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह परमेश्वर जो सवाल कर रहा है, यह व्यक्ति है। यह इसलिए वैयक्तिक सवाल है क्योंकि एक व्यक्ति, परमेश्वर, उसका वैयक्तिक नाम है यहोवा परमेश्वर, वो हमसे सवाल कर रहा है, तू कहां है? वो व्यक्ति है, उसका वैयक्तिक नाम है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, ना केवल इतना, बल्कि यह परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर मनुष्य के साथ संबंध रखने वाला परमेश्वर है करके दिखाई देता है। इसलिए वैयक्तिक तौर पर वार्तालाप करने वाला यह परमेश्वर है। इसलिए मैं इसको सबसे पहले यह वैयक्तिक सवाल है करके कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति परमेश्वर है, वो उसका वैयक्तिक नाम है, वो वैयक्तिक रीति से मनुष्य के साथ संबंध रखने वाला परमेश्वर है। और चौथी बात, वैयक्तिक वार्तालाप करने वाला यह परमेश्वर है। चाहे आप इब्राहिम से पूछो या दाऊद से पूछो या मूसा से पूछो, और उनके साथ किए हुए वार्तालाप को जो पुराने नियम में हमारे लिए लिखा गया है, वहां पर हम पढ़ते हैं तो जानते हैं यह परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ संबंध रखना चाहने वाला परमेश्वर है। यह वैयक्तिक सवाल, वैयक्तिक मतलब व्यक्ति होने वाला परमेश्वर सवाल कर रहा है। इसलिए जब मैं आपसे बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, यह सवाल आपके लिए, मेरे लिए बहुत मायना रखने वाला परमेश्वर है। और यह वैयक्तिक सवाल होने के कारण मैं चाहता हूं कि आज सुनते वक्त यह आप अपनी और वैयक्तिक रीति से ले। टेक इट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू यू पर्सनली। परमेश्वर वैयक्तिक सवाल करते हैं। अभी अक्सर जब इस संसार में हम जीवन बिताते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, और बातचीत करते वक्त एक दूसरे को सवाल भी करते हैं। वार्तालाप में, बातचीत में हम हालचाल पूछते हैं और एक दूसरे का हालचाल भी लेते हैं। उस तब हम एक दूसरे से सवालों के द्वारा उनकी जानकारी लेने के लिए सवाल करते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन कभी कभी जब हम किसी से सवाल करते हैं तो निजी सवाल कर बैठते हैं, व्यक्तिगत या उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछने का ढाढ़स करते हैं। लेकिन वो कब करते हैं? किसी व्यक्ति को, किसी उनके जीवन के निजी सवालों को भी हम पूछकर जानकारी चाहते हैं, तब उनसे हम ये सवाल करते हैं जिनके साथ हमारा संबंध घनिष्ठ होता है, नजदीकी का होता है, अच्छा होता है, एक रिश्ते का होता है, एक संबंध जब जहां पर पूरे जानकारी का होता है, वहां पर हम व्यक्तिगत तौर पर निजी सवालों को भी कर बैठते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब यहां पर परमेश्वर सवाल कर रहे हैं, वो सवाल केवल आपके मेरे हालचाल पूछने के लिए नहीं है, ये ऊपरी तौर के सवाल नहीं है, ये हमारे उस सवाल से हमारे निज जीवन का सवाल है। क्योंकि आप ही मुझे बताइएगा, आपके मेरे बारे में कौन अधिक अच्छी तरह से जान पाएगा सिवाय परमेश्वर। और वो परमेश्वर जो व्यक्तिगत तौर पर आपको मुझको अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें व्यक्तिगत सवाल कर कर हमारे निजी जीवन के बारे में हालचाल पूछना चाहते हैं। मतलब हमारे जीवन के बारे में, काम के बारे में या धंधे के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में सवाल नहीं, बल्कि ये सवाल कौन सा है जानते हैं आप? ये हमारा आत्मिक जीवन का संबंध
परमेश्वर के साथ हमारा किस प्रकार का संबंध अभी है, इसके बारे में यह सवाल है। तू कहां है? परमेश्वर के साथ आपके संबंध के बारे में, अपने आत्मिक जीवन के बारे में तू कहां है? परमेश्वर के साथ तेरा चलना, आत्मिक सच्चाइयों को जानना, परमेश्वर के साथ का जो जीवन है उस बारे में यदि सवाल किया जाए, परमेश्वर जानना चाहते हैं तू कहां है। शायद जब मैं आपसे इस संदेश के द्वारा बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको निजी सवाल न कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उतना नहीं जानता जितना मुझे जानना चाहिए। लेकिन यह सवाल करने वाला परमेश्वर ना केवल आपको मुझको अच्छी तरह से जानता है, बल्कि वो परमेश्वर हक रखता है, अधिकार रखता है। He has a right because he knows you and me better to ask where are you? हम कहां हैं पूछने का अधिकार उसके सिवाय और किसको है? इसलिए मैंने सबसे पहले कहा यह वैयक्तिक सवाल है। इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, इसलिए इसको वैयक्तिक तौर पर लेना। आदम तू कहां है? आज आपका नाम लेकर परमेश्वर आपका हालचाल, आपके आत्मिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे अहम बात हमारी आत्मिक बातें हैं, आत्मिक जीवन है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, नाता, संबंध किस प्रकार से है, उसी के ऊपर हमारे सारे जीवन का लाभ, आशीष रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर पहला सवाल पहले मनुष्य के साथ कर रहे हैं, आदम तू कहां है? इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, ये वैयक्तिक सवाल है। ना केवल इतना, बल्कि ये उचित सवाल है। इट्स अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। क्यों मैंने इसको उचित सवाल कहा? क्योंकि ये आदम और परमेश्वर के संबंध, निजी संबंध, रिश्ते के बारे में, उनके जो परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो परमेश्वर की वाणी सुनने के बाद आदम खुश हो रहा था। परमेश्वर के साथ उसका संबंध, रिश्ता अच्छा था, अभी तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब कुछ तो भी बदला हुआ पाया जाता है। क्या बदला हुआ है? जैसा पहला परमेश्वर के साथ आदम का रिश्ता संबंध था, वैसा अब नहीं है। कुछ तो बदलावट आ चुका है। अब जब आदम ने परमेश्वर की आहट को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना, तो आदम, हम पढ़ते हैं, पहले जैसा पेश नहीं आ रहा है। वो कहता है मैंने सुना, मैं डर गया, मैं छिप गया, मैं नंगा हूं। ये सब बातों को लेकर आदम परमेश्वर से दूर दूर और दूर जाना चाह रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पहले से लेकर अब कुछ बदलावट, अचानक कुछ बदलावट आया हुआ हम पढ़ते हैं। जब परमेश्वर यह सवाल उससे करते हैं, मेरे प्रियो, क्या मैं आपसे कहूं, ये उचित सवाल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर ने आदम को उसके पाप की स्थिति को उसके सामने लाकर रखना चाहता था। पाप की परिस्थिति जो उसके जीवन में आई है, जिसके कारण वो छिपा है, जिसके कारण वो नंगा है, जिसके कारण परमेश्वर के साथ अब वार्तालाप रखने में उसको डर महसूस हो रहा है। क्या आपके जीवन में ऐसी तो बात नहीं? आपका पहला जीवन तो ठीक था, अच्छा था, उचित था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, पहले परमेश्वर ने बताया था, फिर भी मनुष्य ने विश्वास नहीं किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर के खिलाफ पाप करने के कारण इस भयंकर परिस्थिति में आकर गिरा हुआ देखकर परमेश्वर उसकी सूदी लेकर उससे सवाल करना चाहते हैं, आदम तू कहां है? आज आप कहां हैं? आप कैसे थे? आज आप किस परिस्थिति में पड़े हुए हैं? इन सारे बातों का हालचाल लेने वाला निजी सवाल, वैयक्तिक सवाल, उचित सवाल परमेश्वर यहां पर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि ये वैयक्तिक बात है। ये आपके, मेरे, हर एक दर्शकों के, सुनने वाले के जीवन के हालचाल लेने वाला परमेश्वर की ओर से सवाल है, तू कहां है? ना केवल ये वैयक्तिक सवाल और उचित सवाल है, लेकिन ये तैयारी का सवाल है। क्यों मैंने उसको तैयारी का सवाल कहा? ये इसलिए क्योंकि ये ऐसा सवाल परमेश्वर ने पूछा, ऐसा कभी नहीं सोचना जिसका जवाब परमेश्वर के पास नहीं था। परमेश्वर केवल ऐसे सवालों को पूछता है जिसका उसके पास पहले से जवाब है। और जो जवाब परमेश्वर के पास है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने जब सवाल किया वो नहीं जानता था कि आदम कहां है। जानकारी के लिए सवाल नहीं किया है,
जानने के लिए या अनजान है इसलिए मालूमात करने के लिए सवाल किया, ऐसा भी नहीं है। फिर सवाल क्यों किया? सवाल इसलिए किया गया है ताकि वो अपने जीवन में इन बातों को समझकर इन बातों की तैयारी कर पाए और उस जगह पर जहां पर उसको नहीं होना चाहिए उसको समझकर, उसको छोड़कर वो परमेश्वर की ओर ध्यान देकर फिर वो संगति में और आशीष के जीवन में आ पाए। जानते हैं, परमेश्वर इसी कारण आपसे और मुझसे भी सवाल करते हैं, तू कहां है? क्योंकि तू जहां है वहां नहीं होना चाहिए। इसकी यादगारी दिलाने के लिए, सुधि दिलाने के लिए परमेश्वर ने यह सवाल उससे किया हुआ हम देखते हैं। वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको ऐसी कोई बात नहीं जो हमें बताने की जरूरत है। वो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने ये सवाल किया ताकि वह जान सके, कौन? आदम, कि जहां है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। उसकी अपनी गलतियों को जानकर परमेश्वर के साथ तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाला वो बन पाए, इसलिए परमेश्वर ने यह सवाल उसको किया हुआ हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब कभी ऐसे सवालों को हमारे सामने रखते हैं, एक वैयक्तिक सवाल, दो उचित सवाल, तीन हमारे जीवन को वो पाप से भयंकर परिस्थिति जो आई है, जिसके कारण रुकावट आई है, आशीष खो बैठे हैं, ऐसी हालात परिस्थिति से उठाकर परमेश्वर अपने पास फिर से लाने के लिए जब ये तैयारी का सवाल करते हैं, चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, ये तैयारी कहां पर होती है? ये चौथी बात कौन सी है? ये सवाल के द्वारा वो हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारा ध्यान लेना चाहता है। हां, ये यीशु मसीह जो सारे तैयारी का एक ही स्थान है, एक ही ध्यान है, एक ही विषय है, उसकी ओर हमारा ध्यान लेना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए यह सवाल यहां पर किया गया है। कैसे हम पढ़ते हैं? क्योंकि उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 पद को मैं पढ़ूं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह पहली भविष्यवाणी दी है जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में कुंवारी के द्वारा, स्त्री की संतति होने के द्वारा आने का वर्णन किया हुआ है। यीशु मसीह का इस संसार में स्त्री की संतति होकर आना और स्त्री की संतति होकर बढ़ना, मतलब परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बनना, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि आने का मकसद भी वहां पर बताया है। क्या? कि वो जिसने इन सारी बातों को मनुष्य के जीवन में बिगाड़ डाला है, उस शैतान को हराने के लिए, उस शैतान को कुचलने के लिए, उस शैतान की सारी सत्ता को खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आने वाले थे। इसका वर्णन यहां पर किया गया है। यह सारी तैयारी उस व्यक्ति की ओर ध्यान लेकर जाने के बाद ही हो सकती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। सच बताऊं तो बाइबल का अध्ययन करने वाले इसको क्रिस्टोफेनीस कहते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने से पहले जो दर्शन आदम को दिया गया, आदम से वार्तालाप किया गया, आदम को नाम से पुकारा गया, आदम तू कहां है करके सवाल किया गया, इसको क्रिस्टोफेनीस कहते हैं। या प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में शारीरिक तौर पर आने से पहले दिया हुआ दर्शन कहा जाता है, द प्री इनकारनेट क्राइस्ट वी सी हियर इन। और इसलिए हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर लिया जाता है। क्यों यीशु मसीह की ओर? यदि आप उस पाप के परिणाम को वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर 16, 17, 18 पद में इस प्रकार से दिया हुआ है। पाप के कितने परिणामों को वहां पर बताया हुआ है। मैं केवल आपके लिए पढ़कर उन 7 परिणामों को बोलना चाहता हूं। क्या लिखा है? जब मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, ना केवल वो डर गया, नंगापन महसूस किया, पेड़ के पीछे छिप गया, इतना ही नहीं बल्कि ढूंढने वाला परमेश्वर वहां पर भी जाकर उसे आवाज देकर कहता है, आदम तू कहां है? क्योंकि इस पाप के परिणाम को उसके जीवन में निश्चित भुगतना तो पड़ना था। मेरे प्रियो, कौन से 7 परिणामों को यहां पर लिखा हुआ है? देखिएगा, मैं आपके लिए 16 पद से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। अब सुनिएगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 2 बातें यहां पर बताई है। स्त्री का गर्भवती होकर, पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करना एक, दूसरी बात उसका जो पति की ओर उसकी लालसा होगी,
तीसरी बात, वो पति पत्नी के ऊपर प्रभुता करेगा। इन सारे परिणामों को क्या आप और मैं हमारे संसार के जीवन में देखते हैं या नहीं? जरूर इन सारी बातों को देखते हैं। लेकिन 17 पद में लिखा हुआ है, जीवन भर तो दुख के साथ खाएगा। और लिखा है, भूमि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। 19वें पद में लिखा है, माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा, अंत में तू मिट्टी है और मिट्टी में जाकर मिलेगा। 7 पाप के परिणामों को वहां पर लिखा है। लेकिन अब यीशु मसीह की ओर देखिएगा, परमेश्वर होते हुए वो भी इस स्त्री की संतति के द्वारा मनुष्य बनकर इस संसार में आया। मेरे प्रियो, आपके मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले उनके आने की ओर देखना, उनके जीवन की ओर या जीने की ओर देखना, उनका मरना या सलीब की ओर देखना, उनका जी उठना, मृतकों में से जी उठना, उसकी ओर देखना। और लिखा हुआ है, प्रभु यीशु न केवल आए और जिए और मरे और जी उठे, लेकिन आज यीशु मसीह वही आपको आमंत्रण देकर तू कहां है करके कहकर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। यदि आप इन वैयक्तिक सवालों को, इस उचित सवाल को, इस तैयारी के सवाल को लेकर उस व्यक्ति की ओर जो यीशु मसीह है अपना ध्यान देंगे, तो आज इसी वक्त आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर ने पूछे हुए इस सवाल का जवाब अपने जीवन से दे पाएंगे? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इससे दूर नहीं हटना, परमेश्वर से दूर नहीं हटना। यदि आप सच में परमेश्वर की आशीष चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर सच में वो आशीष आपको दे। यदि आज उनकी वाणी को, उनकी आवाज को, उनके पुकार को तू कहां है इसका जवाब देकर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करेंगे, तो प्रभु ये आशीष आपके जीवन में भी देगा। तू कहां है? क्या आप कह पाएंगे, हे प्रभु मैं यहां हूं, जैसा हूं वैसा तेरे पास आता हूं। यीशु मसीह जो मेरे लिए आए, सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, उनके ऊपर विश्वास करता हूं, अपने जीवन में अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके लेता हूं। यदि लिया है तो उनके प्रभुता के अधीनता के अनुसार अपना जीवन बिताता हूं। ऐसा करने के लिए प्रभु आप सबकी सहायता करें। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। यदि आज आपने कोई आशीष पाई है या आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्रार्थना के विषयों को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgp.org।